ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज शिव बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम बाप को याद करो, यही सब विश्व के लिए योगदान है। इसी से विश्व पावन बनेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। प्रश्न, किन किन बच्चों की संभाल अंत समय में स्वाहा बाप दादा करते हैं? उत्तर, जो बच्चे बहुत समय से कांटों को फूल बनाने की सर्विस में तत्पर रहते हैं, बाप के पूरे मददगार हैं। ऐसे बच्चों की अंत समय में बाप स्वयं संभाल करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं अपने मददगार बच्चों को वंडरफुल सीनरियाँ दिखलाकर खूब बहलाऊंगा। वह अंत में बहुत सुख देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। नंबर 2, जिन्हें एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का है। ऐसे बच्चों को यही बाप की मदद मिलती है। गीत। प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतम और प्रीतमाएँ। प्रीतम एक है और प्रीतमाएँ अनेक है। प्रीतमाएँ बुला रही है एक भगवान को। अनेक भक्त बुला रहे हैं, किस लिए? सुख के लिए। कन्या बुलाती है, प्रीतम आन मिलो। किस लिए? सुख के लिए। सगाई होती है सुख के लिए। परंतु अब बच्चे जान गए हैं, जबकि रावण राज्य है तो प्रीतम से कोई सुख मिल नहीं सकता। रावण राज्य में सुख हो न सके। प्रीतमाएँ सब शोक वाटिका में है, तब तो बुलाती है। अशोक वाटिका में तो कोई बुलाते नहीं। कोई दुख व शोक नहीं तो बुलाएंगे क्यों? दुख में तो ही प्रीतम को याद करते हैं। फिर प्रीतम मिल जाता है तो आधा कल्प प्रीतमाएँ याद करने से छूट जाती है। अभी तुम जानते हो, सबसे मीठा सबसे प्यारा प्रीतम है। प्रीतम है ही एक परमपिता परमात्मा, सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ। यहाँ कोई मनुष्य अपने को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कह ना सके। भल कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, शिवो हम, परंतु एक दो से श्रेष्ठ तो होते ही है ना। साधु लोगों में जो ऊंच होते हैं उनको और साधु लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, परंतु सबसे ऊंचते ऊंच एक ही प्रीतम परमपिता परमात्मा गाया हुआ है। सब उनके याद करते हैं जरूर सुख के लिए। जब बहुत दुख होता है तो बहुत प्रीतमाएँ याद करती है। अभी बच्चों को इतना दुख का अनुभव नहीं है। अर्जुन तो बहुत दुख आने वाला है। जिसको बुलाया जाता है वह आएंगे तो जरूर ना। तो बाप भी आते हैं। बाप का बनने से एक सेकंड में सुख का वर्षा मिल जाता है। बच्चों को निश्चय होना चाहिए, हमने बाप की गोद ली है तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। बच्चा पैदा होता है तो गोद में आ जाता है, फिर निश्चय हो जाता है कि यह वारिस है। यह भी बेहद का बाप है। अच्छी रीति जिनको पहचान लेते हैं, पहचान में कोई तकलीफ नहीं है। बच्चे बहुत है, गाया जाता है सन सोज फादर, तो किसको कहने की दरकार नहीं। ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इतने ढेर बच्चे सिवाय ईश्वर के और किसको होते नहीं। कृष्ण तो दैवी गुण वाला मनुष्य है। मनुष्य को इतने बच्चे हो नहीं सकते। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। तुम कह सकते हो कोई भी मनुष्य को इतने बच्चे होते नहीं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। गायन तो है ना, प्रजापिता ब्रह्मा का याद करते हैं।
त्रिकालदर्शी परमात्मा को, भगवान को ही इतने बच्चे हो सकते हैं, तो वह निराकार जब साकार में आए तब तो अडॉप्ट करे। शरीर न हो तो गोद कैसे ले। तुम ईश्वर की गोद में आए हो, जानते हो। वही प्रीतम है, सबसे मीठा, सबसे प्यार करने वाला तो को प्रीतम कहा जाता है। तुम जानते हो, हमारा ऊंचे ते ऊंचे प्रीतम वह है जिससे हम प्रीतमाओं को स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं। उनके सम्मुख बैठे हैं, भक्ति मार्ग में गाते भी हैं। राम का नाम लेने से मनुष्य पार हो जाते हैं, इसलिए राम राम बहुत कहते हैं। जैसे गंगा नदी को पतित पावनी समझते हैं, मनुष्य वहाँ जाकर पत्ते पर दीवा जलाते हैं। जैसे कृष्ण को पत्ते पर सागर में अंगूठा चूसता हुआ दिखाते हैं, यह फिर दीवा जगाकर पत्ते पर रखते हैं। आत्मा भी दीपक है। मनुष्य को तो पूरा ज्ञान नहीं है। उन्हों के लिए तो जैसे एक रस्म हो गई है। दीवा जगाकर कहते हैं आत्मा पार हो जाती है। परमपिता परमात्मा को तो खेवैया कहा जाता है। विषय सागर से पार ले जाते हैं। उन्होंने अक्षर सुनकर एक रस्म बना दी है। बाप आत्मा का दीवा जगाते हैं। यह सब निशानियां है। आत्मा को ही यह शरीर छोड़ जाना पड़ता है उस पार परम धाम में। तुम जानते हो आत्मा अज्ञान सागर से उस पार जा रहा है। खेवैया तो बाप ही है। गंगा जी को खेवैया अक्षर नहीं दिया जा सकता है। खेवैया अथवा साजन को साथ चाहिए। कितनों को खेवैया अक्षर नहीं दिया जा सकता है। खेवैया अथवा साजन तो साथ चाहिए। कितनों को साथ में उस पार ले जाते हैं। भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं। बाकी बोट में व स्टीमर में बिठाए कोई ले नहीं जाते। तुम बच्चे जानते हो कैसे याद की यात्रा में रहते हैं। इसमें कुछ मुख से राम राम कहने की दरकार नहीं। मनुष्य तो कहते हैं राम राम कहो, समझते हम यह नाम दान करते हैं। बाप फिर दान देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का। कहते हैं मीठी मीठी लाडली आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। यही बाप की याद विश्व के मालिक विश्व के लिए योगदान है। शिव बाबा को याद करो। वास्तव में राम भी परम पिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं। तुम बच्चों ने अब ड्रामा को जाना है। स्वर्ग से लेकर तुमको सब मालूम है कौन कौन आया है, कैसे फिर जाएंगे। जो कुछ होता आया है वह सब ड्रामा में नूंद है। यह भोग आदि लगाया जाता है, यह सब ड्रामा में नूंद है। नई कोई बात नहीं। तुम साक्षी हो, देखते हो। हर एक एक्टर है, जानते हैं। वह अपना पार्ट बजाने वापस जाते हैं खुशी से। मनुष्य कहते हैं मरा तो स्वर्गवासी हुआ। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य काशीवास करते हैं ना। गंगा जी के किनारे पर बैठते हैं। शिव का तो मंदिर है। बैठते हैं। शिव का तो मंदिर है। शिव की याद में सदैव रहते हैं।
गंगा की भी महिमा करते हैं, शिव की भी महिमा करते हैं। गंगा में कोई काशी कलवट नहीं खाते, बरोबर पतित पावन तो शिव ही है। यह वेद है, शिव का मंदिर है। आगे एक कुएं में शिव पर बलि चढ़ते थे। तुम बनारस वालों को अच्छी रीति ज्ञान दे सकते हो। बोलो, तुम यहाँ बैठे हो, गंगा का कंठा भी है, शिव का मंदिर भी है, फिर तुम शिव पर क्यों बलि चढ़ते हो? शिव पतित पावन है, वह गंगा वास्तव में पतित पावन तो शिव ही है। भगवान के पास ही बलि चढ़ते हैं। भगवान पर बलि थोड़े ही चढ़ेंगे, यह तो हो नहीं सकता। ऐसे नहीं हम भी भगवान, तुम भी भगवान पतित थोड़े ही हो सकता है। जो गंगा पर स्नान करने जाते हो, सर्वव्यापी के ज्ञान तो तुम झट उड़ा सकते हो। पतित पावन शिव है, यह सिद्ध कर बताना है। बच्चों को पॉइंट दी जाती है समझने के लिए। पतित पावन शिव है समझने के लिए। काशी में समझाना सबसे सहज और अच्छा है। शिव का मंदिर है तो जरूर शिव का मंदिर है तो जरूर कभी आया है। शिव को हमेशा बाबा कहा जाता है, उनको अपना शरीर कभी मिलती नहीं। ओम शांति। मिलती नहीं। ऐसे तो शिव नाम बहुत बच्चों के हैं, अथवा कृष्ण भी लाखों के नाम होंगे, परंतु वह कृष्ण तो सतयुग में था नहीं। कृष्ण के भक्त कृष्ण की मूर्ति उठाए पूजा करेंगे, मनुष्य की तो नहीं करेंगे। तो सिद्ध होता है कृष्ण सतयुग में होता है। मनुष्यों को पता नहीं है राधे कृष्ण कौन है, उन्होंने कब राजाई की है। ओम शांति। ओम शांति।